Good morning, dear students. Dear students, today is your science class. Students, today I am going to start a new chapter. Chapter फर्स्ट और इसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, ये आज हमें इसके बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहले हम चैप्टर को रीड करेंगे और फिर हम उसको समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, all organisms need to perform certain basic life process like nutrition, respiration, growth and reproduction for their survival. It means, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जितने भी वो होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके सरवाइव करने के लिए स्टूडेंट्स तो एक प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का। ओके और एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन का, ग्रोथ का एंड रिप्रोडक्शन का। ओके तो स्टूडेंट न्यूट्रिशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स जो फूड का प्रोसेस होता है। ओके जो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स जो हम सांस लेते हैं। ओके ऐसे ही प्लांट्स होते हैं, उनको भी सांस की नीड्स होती है स्टूडेंट्स। ओके तो रेस्पिरेशन, ग्रोथ, ओके और रिप्रोडक्शन। तो ये इनकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए ये प्रोसेस की क्या होती है, नीड होती है। ओके टू परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी। और ये सब परफॉर्म करने के लिए उनके लिए नीड होती है किसकी, एनर्जी की। ओके जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा फूड। ओके तो उसमें क्लास 6 में हमने देखो पढ़ा था कि फूड हमें क्यों आवश्यक होता है, फूड की क्या नीड होती है हमारी लाइफ में। ओके तो फूड से हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, एनर्जी लेते हैं। जैसे मशीन होती हैं, इंजन होते हैं, तो उनमें एनर्जी किससे मिलती है, उनमें जो एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स वो मिलती है डीजल और पेट्रोल से। ओके तो ऐसे ही जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें एनर्जी जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, फूड से मिलती है। ओके तो लाइफ को सरवाइव करने के लिए किसकी नीड होती है, एनर्जी की होती है। ओके द फूड वी ईट गिव्स अस एनर्जी। जैसे अभी मैंने बताया कि फूड क्यों हम खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है। ओके अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। वी ऑलरेडी नो अबाउट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक प्रोटीन। अब ये फूड के कंपोनेंट्स हैं। ओके जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये क्या है, दीज आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके तो दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारे क्या हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और इनकी जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ओके तो न्यूट्रिशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है, प्रोसेस। न्यूट्रिशन मीन्स प्रोसेस। ओके द न्यूट्रिएंट्स हेल्प ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ग्रो करने में, रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड
प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और ये प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, और स्टूडेंट्स, और ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं एनर्जी लाइफ का जो प्रोसेस होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डेफिनेशन निकल के आती है। ओके, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, अभी जैसे मैंने बताया था, न्यूट्रिशन मीन्स प्रोसेस। ओके, तो ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होगी? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स digestion, absorption and utilization by body. It means न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, और ये प्रोसेस होता है फूड को लेने का। और जब फूड लेते हैं तो उसमें कुछ स्टेप होते हैं। जब फूड लेंगे तो डाइजेस्ट होगा। ओके, डाइजेस्ट होगा तो डाइजेशन हो गया। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन फिर वो उसको बोलते हैं पचना। ओके, तो एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन हमने फूड को लिया, हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हुआ, उसको ऑब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी ने किया, फिर उसका यूटिलाइज क्या है ना, उसको जो बॉडी पार्ट होते हैं उसका क्या यूटिलाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो इसको ही क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, नाउ लाइक अस प्लांट्स ऑल्सो नीड न्यूट्रिएंट टू सर्वाइव। ऐसे स्टूडेंट जैसे हमें फूड की नीड होती है। ओके, और उसमें भी जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनसे, जैसा भी हमें अभी देखा कि न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है और उनकी क्या क्या हेल्प हमारे बॉडी के लिए होती है। तो ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट्स को भी नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की, उनको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी न्यूट्रिशन इन प्लांट। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट, इसमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिशन के कुछ मोड्स हैं। ओके, जैसे देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि न्यूट्रिशन के 2 टाइप होते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइप क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक। ओके, ऑटोट्रॉपिक, और सेकंड क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक। तो हम इसके बारे में भी जानेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ओके, आई होप ये समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो अब इसमें हम फर्स्ट जो हमारा न्यूट्रिशन है इसको हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डिफाइन किया हुआ, एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो देखो इसमें ऑटोट्रॉपिक, द वर्ड ऑटो। ओके, तो इसको 2 वर्ड में ब्रेक किया हुआ है ऑटोट्रॉपिक को। ओके, देखो वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ। ओके, ऑटो मीन्स सेल्फ, जो खुद से फूड बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन्स न्यूट्रिशन। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक को 2 पार्ट में, इस वर्ड को 2 वर्ड में डिवाइड किया। ओके, फर्स्ट ऑटो, सेकंड ट्रोफोस। तो स्टूडेंट, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन्स न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब है कि दस ऑटोट्रोपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, इसका मतलब है सेल्फ न्यूट्रिशन। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स its own food from simple substance like carbon dioxide, water and minerals present in the surrounding is called autotrophic nutrition। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ओके, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपना जो फूड होता है वो एक क्या करते हैं,
वो सिंपल जो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सराउंडिंग होते हैं, ओके, जो नेचर में होते हैं स्टूडेंट्स, उनसे वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, है ना। जैसे इसमें सब्सटेंस क्या होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके। ये हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट प्लांट के, ओके। तो प्लांट जो होता है अपना जो फूड बनाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से एंड मिनरल्स से, ओके। तो ये क्या करते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं। प्रेजेंट इन द सराउंडिंग इन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोफस। और जो प्लांट्स या जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ओके। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये हमने अभी देखा कि ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ओके। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ जो बैक्टीरिया हैं, तो दीज आर नॉन एज ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओवन फूड। बिकॉज ये क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इनको ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी हमने देखो, अभी हमने जाना कि ये जो इनका जो फूड होता है, ये क्या करते हैं, खुद ही इसको प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये होगा कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। तो क्या होंगे, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ओके। आई होप इतना समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट होगा इसमें सेकंड, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या होगा स्टूडेंट्स इसमें, हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। तो फर्स्ट हमारा क्या था, ऑटोट्रॉफिक, और सेकंड क्या है हमारा, हेटरोट्रॉफिक, ओके। तो इसके बारे में भी जानते हैं स्टूडेंट्स। इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया है, जो हमारा हेटरोट्रॉपिक है। जैसे ऑटोट्रॉपिक को टू वर्ड्स में डिवाइड किया था, ऐसे ही इसको भी ऐसे ही किया है, ओके। तो इसमें मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। तो देखो, द वर्ड हेट्रो मीन्स होता है अदर, ओके। हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रोपोस मीन्स, ये हमने पता ही है ये क्या होगा, न्यूट्रिशन, ओके। तो हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रोपोस मीन्स न्यूट्रिशन। तो दस हेट्रोट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो किससे होता है, अदर से होता है, ओके। वो खुद नहीं करते, वो डिपेंड होते हैं, है ना, दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड होते हैं। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको बोलेंगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड। तो ये जो न्यूट्रिशन है स्टूडेंट्स, ये ऐसे प्लांट्स में या ऐसे ऑर्गेनिज्म होता है जो खुद फूड नहीं बनाते, ओके, फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस बट ऑब्टेन रेडीमेड फूड। बट ये क्या करते हैं, ये रेडीमेड फूड को क्या कहते हैं, ये लेते हैं, ओके, मेड बाय द ग्रीन प्लांट्स। जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अब ग्रीन प्लांट्स ने अपना फूड बनाया तो उससे बने हुए फूड को ये उससे ले लेते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ स्टूडेंट्स, कि जो हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं, इसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं, प्लांट्स भी आ सकते हैं, ओके।
तो इसमें ये क्या कहते हैं, खुद अपने आप खाना नहीं बनाते, ये खुद खाना नहीं बनाते हैं, ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर। ओके, प्लांट्स पर कह सकते हैं। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ऑर्गेनिज्म हैविंग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। और जो जिन ऑर्गेनिज्म में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हेटरोट्रॉप्स। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट इज हेटरोट्रॉप्स। तो आंसर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म हैविंग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। ओके, तो एग्जांपल्स, इसके कुछ एग्जांपल होंगे स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जाम्पल भी होंगे। एग्जाम्पल, एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स हैव हेटरोट्रॉपिक मोड्स। तो देखो, अभी हमने जो पढ़ा था स्टूडेंट ऑटोट्रॉपिक, तो उसमें हमारे जो एग्जाम्पल्स थे वो क्या थे, ग्रीन प्लांट्स। ओके, और क्या था, सम बैक्टीरिया। बट यहाँ पर क्या है, एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, तो ये यहाँ पर डिफरेंस होगा। ओके, यहाँ पर है नॉन ग्रीन प्लांट्स, बट ऑटोट्रॉपिक में क्या था हमारा, ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो ये इसमें कंफ्यूज मत करना। ओके, कुछ भी। तो इसके एग्जांपल होंगे, एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दस दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस, ये हम इसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। और ये जो फोटोसिंथेसिस है स्टूडेंट्स, इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो इसमें ना मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ। ओके, कैसे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फिर मैं ये समझाऊंगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एनिमेशन चल रहा है, ये वाला। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये सन है। ओके, 1 मिनट। ये देखो, यहाँ पर क्या है, सन है। ओके, सन की रे इस पर लीव्स पे देखो, ये रे आ रही है येलो कलर की, है ना, ये ऐसे। ओके, और यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर वाटर। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में, ओके, जब ये लीव्स जो होता है, लीव्स क्या करता है स्टूडेंट्स, कार्बन डाई और वाटर, ओके, सनलाइट जैसे इस पर पड़ती है, तो इससे फिर ये क्या करते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं। ओके, जैसे रेड कलर का इधर देखो, ये बन रहा है ऑक्सीजन और ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ओ सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। ओके, तो इसमें थोड़ा ये छोटा दिखाई दे रहा है, बट मैं मेरा पर्पस ये है कि देखो जो लीव्स होते हैं वो कैसे जो प्लांट्स होते हैं, ओके, तो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो सनलाइट पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में मिलकर, ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं एंड वाटर बनाते हैं। ओके, तो हम टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो all green plants make their own food by the process of photosynthesis। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं हमारे, ऑटोट्रॉपिक, जैसा अभी हमने देखा था, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारा जो खुद क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ओके, तो ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ओके, द टर्म फोटोसिंथेसिस वाई गिवन बाय चार्ल्स रेड वारेंस। तो ये जो स्टूडेंट्स, जो ये टर्म है फोटोसिंथेसिस, ये किसने दिया था स्टूडेंट्स, ये दिया था चार्ल्स रेड
वार्नेस। ओके, तो इसको हमें याद रखना है। ओके, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस का जो टर्म दिया था चार्ल्स रेड बार्नेस। ओके, और ये दिया था इन 1893। अब इसको भी टू पार्ट, जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है इसको टू वर्ड में डिवाइड किया है। फोटो मीन्स लाइट। ओके, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट एंड synthesis means students viewed। synthesis means viewed means किसी चीज को जब बनाया जाता है उसको build बोलते हैं। ओके, तो फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स build। ओके, thus photosynthesis means building up by light। तो फोटोसिंथेसिस मीन्स हो गया स्टूडेंट्स किसी चीज को बनाने के लिए लाइट की क्या होती है, नीड होती है। ओके, द लीव्स ऑफ प्लांट आर ग्रीन। ओके, और जो लीव्स होते हैं प्लांट के वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। और ग्रीन क्यों होते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा। देखो यहाँ पर क्या ये लीव्स है, इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये एक प्लांट है। ओके, ये है प्लांट और इसके जो लीव्स हैं ये ग्रीन है। अब ग्रीन है क्यों है, इसका भी रीजन होता है कि ये ग्रीन क्यों होते हैं। ओके, तो इसमें एक स्टूडेंट्स एलिमेंट होता है। ओके, अभी से हम इसको जानेंगे कि ये ग्रीन क्यों होते हैं। ओके, तो ये ग्रीन होते हैं ये अभी बताएंगे हम, बट यहाँ पे देख लेते हैं। अभी जो मैं आपको एक एनिमेशन दिखा रहा था, एक सन था। ओके, सन से क्या थी, सन रे पड़ रही थी लीव्स पर। ओके, जैसे इसमें डायग्राम में शो हो रखा है। ओके, तो इस सनलाइट लीव्स से पड़ेंगी। और यहाँ पर देखो वाटर है। ओके, वाटर है और हमारे जो इसमें एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट। तो जब ये लीव्स पे पड़ते हैं स्टूडेंट्स, तो इनसे क्या मिलता है, ऑक्सीजन बनता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो ये है क्लोरोफिल है, बट ये क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ओके, ऑक्सीजन बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो स्टूडेंट्स तो ये क्या करते हैं, ये अपना और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, तो ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ओके, तो इसको हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं स्टूडेंट्स वो ग्रीन क्यों होते हैं। ओके, बिकॉज दे कंटेन टिनी ग्रीन कलर्ड बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो क्या होता है उनमें, क्लोरोप्लास्ट होता है। और उस जब क्लोरोप्लास्ट होता है तो इसलिए क्या होते हैं, वो ग्रीन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट, और क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है स्टूडेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ओके, तो आपसे ये पूछा जाए कि जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं। ओके, बिकॉज दे कंटेन teeny green colored bodies called chloroplast। एंड क्लोरोप्लास्ट में भी एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा और ये आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं। ओके, तो द क्लोरोफिल यूज द सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे अभी हमने एनिमेशन में देखा था कि उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा था, फूड बन रहा था। ओके, और वो भी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट उस पर पड़ रही थी। ओके, तो इसी में ये बोला है कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल यूज करता है सोलर मीन्स जो सनलाइट होती है उसकी एनर्जी को प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो इसमें इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस, जो फोटोसिंथेसिस की एक डेफिनेशन है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आंसर होगा द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड, ग्लूकोज
from carbon dioxide and water by using solar energy. Solar energy means sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. Okay, तो ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो ऑक्सीजन होती है स्टूडेंट्स वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होती है, रिलीज होती है. ओके, और ये में स्टूडेंट्स इसमें ये इसकी रिएक्शन गिवन है. ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है, ये आपस में जब मिलते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ओके, तो क्लोरोफिल क्या करता है, इसकी हेल्प से ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है एंड ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और ग्लूकोज का क्या करता है, प्लांट इसको अपना फूड की तरह इसको यूज करता है. ओके, तो आपको ये आपको इसके बारे में जानना है. ओके, तो इसमें रिएक्शन भी पूछी जाती है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं. The food prepared by green leaves of a plant is in the form of a simple carbohydrate called glucose. ग्लूकोज क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो फूड प्रिपेयर्ड करते हैं. ओके, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज. जैसे अभी हमने ये रिएक्शन देखी है. ओके, ये वाली glucose prepared in the leaves is then transported to the different parts of the plant as sucrose. और ये ग्लूकोज क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज क्या होता है, ये जो लीव्स होते हैं ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट में इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये किसके फॉर्म में करते हैं, ग्लूकोज के में. और ग्लूकोज क्या, सॉरी सुक्रोज, और सुक्रोज क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है. और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट्स, ये किसके हेल्प से होता है, बाय द फ्लोएम. हमारे प्लांट जो होता है स्टूडेंट उसमें फ्लोएम होता है, और उसके हेल्प से क्या होता है, जो ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज क्या होगा, सुक्रोज के फॉर्म में प्लांट के डिफरेंट पार्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. ओके, तो ये क्या होता है, फ्लोएम टिश्यू. ओके, नाउ एक्स्ट्रा ग्लूकोज गेट्स चेंज्ड इनटू ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड स्टार्च. और जो उसके बाद जो हमारा ग्लूकोज होता है जो बचता है वो चेंज हो जाता है किसमें, स्टार्च में. ओके, तो स्टार्च भी क्या होता है, हमारा एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है. तो दिस starch is stored in the leaves and other part of the plant. और जो starch होता है ये स्टोर होता है लीव्स के लीव्स में, और इसके जो प्लांट्स होते हैं उसके अदर पार्ट में. ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रहने देते हैं. आई होप ये आपको इतना समझ आया होगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है स्टूडेंट्स. तो नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. ओके, इसके बारे में जानेंगे, और इसके और भी इसमें टॉपिक हैं उनको हम देखेंगे. तो स्टूडेंट्स आज का इतना ही रहने देते हैं. आई होप ये आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स. तो मैंने जितना आपको आज पढ़ाया है ये आपको घर पे स्टूडेंट्स ये आपको रिवाइज करना है. ओके, फर्स्ट इसको रीड करना है. ओके, और रीड करके जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे आपको ये समझना है. अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मुझे कॉल कर लेंगे. ओके.